एक और धर्मपथगामी श्री राम है तो दूसरी तरफ कामी फलकामी रावण है। सत्य और असत्य के बीच महासंग्राम में निर्णय की घड़ी आन पड़ती है। तभी रावण की दृष्टि विभीषण पर पड़ती है। वह उसे कुलद्रोही कहकर उस पर प्रचंड शक्ति आघात करता है। श्री राम विभीषण जी को पीछे ढकेलकर शक्ति आघात को अपने वक्ष पर झेल जाते हैं। ये देखकर विभीषण जी, हनुमान, सुग्रीव और जाम्बवन जी मिलकर रावण पर प्रहार करते हैं और उसे मूर्छित कर देते हैं। चतुर सारथी अपने महाराज पर संकट आया जान रथ रणभूमि से बाहर ले जाता है। चेतना लौटने पर रावण सारथी पर क्रोधित होता है और वापस रणभूमि में ले चलने का आदेश देता है। विभीषण जी श्री राम को शिविर में चलकर घावों का उपचार करने के लिए कहते हैं, किंतु श्री राम छोटे मोटे घावों को क्षत्रिय की शोभा बताते हैं। श्री राम रावण के बीच पुनः युद्ध आरंभ होता है। दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है। श्री राम अपने चारों ओर एक अभिमंत्रित सुरक्षा कवच बनाते हैं और फिर रावण को अपने बाणों से परेशान करते हैं, मानो वह उसके साथ युद्ध ना कर रहे हो वरन कोई खेल खेल रहे हो। सूर्य अस्त होता है। अंगद जी युद्ध विराम का शंख बजाते हैं। रावण अगले दिन श्री राम को काल के गाल में भेजने का दंभ भरता है। श्री राम रावण को अपना परलोक सुधारने की सीख देते हैं। आज का युद्ध अनिर्णित रहता है। शिविर में लक्ष्मण जी श्री राम के घाव पर औषधि का लेप लगाते हैं। लक्ष्मण जी को पश्चाताप होता है कि यदि वह उस दिन भाभी सीता के कटु वचनों को बर्दाश्त कर लेते और कुटिया से बाहर न जाते तो आज उनके जीवन में लंका कांड न लिखा जाता। श्री राम उन्हें सांत्वना देते हैं कि ये सब विधि का विधान है। संभवतः धरती से पापियों के नाश की भूमिका रचने के लिए ही विधाता ने सीता हरण का अध्याय लिखा है। श्री राम लक्ष्मण जी को अगले दिन युद्ध से पहले विश्राम करने भेजते हैं। लंका के महल में रानी मंदोदरी रावण के घावों पर लेप लगाती है। रावण दम्भपूर्वक कहता है कि यदि सूर्यास्त के कारण युद्ध विराम न होता तो आज उसके हाथों श्री राम लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित थी। मंदोदरी कहती है कि उसने सारथी से सुना है कि आज युद्ध में आप मूर्छित हो गए थे। मंदोदरी रावण से पूछती है कि यदि वो ये युद्ध कीर्ति और यश के लिए कर रहे हैं तो क्या उनकी यश गाथा कहने के लिए असुर जाति जीवित बचेगी? यदि वो ये युद्ध विजय के लिए कर रहे हैं तो उसकी विजय पताका उठाने के लिए कोई जीवित बचा है? इस युद्ध में भाई, पुत्र, पौत्र सभी मारे जा चुके हैं। मंदोदरी एक बार फिर राम से संधि कर लेने की बात कहती है ताकि लंका में जो जीवित बचे हैं उन्हें बचा लिया जाए। श्री राम की छावनी में भी युद्ध स्थिति पर मंत्रणा होती है। सभी अगले दिन भीषण संग्राम होने का आकलन करते हुए रणनीति तैयार करते हैं। सुग्रीव छावनी में रात्रि पहरा बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। वह जानते हैं कि रात्रि काल में निशाचरों को माया शक्ति बढ़ जाती है। निर्णित अवस्था में पड़ चुके युद्ध की अंतिम रात्रि बहुत भारी पड़ती है। श्री राम, रावण, मंदोदरी और माता सीता किसी की आंखों में नींद नहीं होती है।